दिल्ली एमसीडी इलेक्शन के बाद 6 जनवरी सन 2023 को मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब होना था। डिप्टी मेयर और मेयर का इंतखाब तो न हो सका, लेकिन बलवा हो गया, झगड़ा हो गया, दंगा हो गया। और ये जमहूरियत की पर एक ऐसा सवालिया निशान है जिसे लोग बहुत दिन तक याद रखेंगे। जमहूरियत में लोग इंतखाब करते हैं कौंसलर का, एमएलए का, एमपी का। एक सभ्य समाज जब की बात है, ये लोग चाहते हैं हर जगह पंगेबाजी करना, हर जगह चाहते सरकार इनकी बने या न बने, जबरदस्ती सरकार बनाना। ऐसे ही एमसीडी में चाहते हैं, ये चाहते हैं कि पहले एल्डरमैन को शपथ मिल जाए और उसके बाद में ये अड़े के वोटिंग के लिए। तब के एल्डरमैन जो है, नॉमिनेटेड पार्षद जो होता है, वो वोटिंग का अधिकार नहीं है उसे मेयर के उसमें। लेकिन बीजेपी अपनी तानाशाही मनमानी करके ये वोट डलवाना चाहती है। क्यों वोट डलवाना चाहती? ताकि अवाम ने आम आदमी पार्टी को जिताया है मेयर बनाने के लिए। एमसीडी में सरकार आए आम आदमी पार्टी की, इसलिए आम आदमी पार्टी को एमसीडी में बहुमत दिया है। लेकिन बीजेपी क्या चाहती है? बहुमत हो ना हो, सरकार उनकी हो, वो ये चाहती है। और इसी को लेकर एल्डरमैन को पहले शपथ दिलानी थी। अरे एल्डरमैन को बाद में आप शपथ दिलाते जिन्हें अवाम ने, जनता ने चुना है, आप उन्हें शपथ दिलाइए ना। कि थोबे पार्षद को क्यों शपथ दिला रहे? पहले आप हमें शपथ दिलाना तो ये सही है, लेकिन उनको वोटिंग थोड़ी करा रहे थे वो। नहीं, आप परंपरा चेंज कर रहे हैं। आपने पहले शपथ, उसके बाद वोटिंग। कहना कि हम वोटिंग नहीं करा रहे हैं, नहीं, वो साफ साफ कह रहे हैं। किसने कहा? तो कोई मसला ही नहीं है। नाम बताइए कौन से, कोई लीडर बीजेपी का एक भी लीडर आप बताइए जिसने ये कहा हो अभी तक कि हम वोटिंग नहीं कराएंगे। एक लीडर कहने को तैयार नहीं है। शपथ का मसला है। अगर शपथ वोटिंग आप नहीं भी करा रहे हैं तो आप बोलिए खुल के कि शपथ दिला रहे हैं, वोटिंग करा रहे हैं। और दूसरा यह है कि परंपरा क्यों तोड़ रहे हैं? क्यों शपथ दिला रहे हैं भाई? आप 250 की भी होनी है, ऐसा तो है नहीं कि शपथ लेके उन्हें कहीं जाना है। उन्हें जाना तो कहीं नहीं है, बैठना तो सदन में ही है। 250 के बाद में क्यों नहीं? 250 के बाद शपथ ले ले। जरूरी थोड़ी कि पहले वो शपथ ले। जो परंपरा चली आ रही जो संविधान में है, जिस तरह से उसी तरह से काम करें। जबरदस्ती धींगा मस्ती से काम नहीं होता। ये सब तानाशाही है, तानाशाही नहीं करनी चाहिए। और जो आवाम ने जिस सलाह को बिठाया उसे ही रहना चाहिए सरकार में। जिस तरह शपथ दिलाई जा रही थी तो थोड़ा इंतजार करते। अगर वोटिंग का नंबर आता तो शायद हंगामा। नहीं, शपथ ही क्यों? शपथ ही क्यों? शपथ ही क्यों दिला रहे थे भाई? आप 250 के बाद शपथ दिला रहे थे ना। जरूरी थी शुरू से एल्डरमैन को शपथ होती है, बाद में करा लेते। 250 के बाद में उन्हें कहीं जाना तो नहीं था, उन्हें सदन में ही रहना था। 250 के बाद करा लेते। चलिए, आम आदमी पार्टी ने एतराज करा है, बैठ जाते, उन्हें शपथ दिला लेते, उसके बाद उस एल्डरमैन की शपथ होती। क्या जा रहा था? अगर एतराज किया था तो एतराज को मानना चाहिए ना। लेकिन क्या है, वो उन्हें धींगा मस्ती करनी है, अपनी मनमानी करनी, तानाशाही करनी, तो ऐसे तो चलेगी नहीं। ये कांग्रेस तो है नहीं साहब कि जैसे आपने उत्तराखंड में करा, जैसे अरुणाचल प्रदेश में करा, कर्नाटक में करा, मध्य प्रदेश में करा, हिमाचल में, ये सब करना कहाँ जहाँ है आपने किया है? कांग्रेस के साथ हो सकता है, आम आदमी पार्टी के साथ हो सकता है। कांग्रेस पे इल्जाम क्यों लगा रहे हैं आप? आम आदमी पार्टी, उन्होंने वॉकआउट किया। वॉकआउट करना क्या है? क्या लोग बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं? देखिए, आपको मैं बता दूं, अरुणाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, महाराष्ट्र हो, सब जगह आपने देखा है कांग्रेस के तो एमएलए ही दिख जाते हैं। और यहाँ पर भी वॉकआउट क्यों? देखिए, वॉकआउट से क्या एतराज है? वॉकआउट करा है आपने, जनता ने आपने इसलिए जिताया था कि आप सदन में जाए वॉकआउट करें। जनता ने आपने इसलिए जिताया था जो सही हो आप उससे चुनाव करें। कुछ खतरा है आपको? आपको तो बहुमत मिली हुई है। तो बहुमत से नहीं, बहुमत है बस, मेयर हम लोग बनाएंगे, इसमें कुछ नहीं है। लेकिन जो मनमानी है, अगर मैं कोई मनमानी कर रहा हूं तो आप उस पर एतराज नहीं करेंगे आप उस पर एतराज। वही हमारा एतराज है। डर किसी बात का नहीं है। मेयर हमारा बनेगा, डिप्टी मेयर हमारा बनेगा, एक हमारे क्या नाम है, बहुमत के साथ है हम लोग। उसमें क्यों एलिगेशन लगाया जा रहा है कांग्रेस पर? क्या एलिगेशन है? 9 आदमी है, 9 आदमी क्या कर सकते हैं? 9 आदमी मिलकर के भी अगर बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं तब भी आपका मुकाबला नहीं कर सकते। नहीं, बीजेपी के सब, ये देखिए, वॉकआउट करना ही बीजेपी को सपोर्ट है। वॉकआउट कर क्यों रहे हैं आप लोग? अगर वॉकआउट कर भी रहे हैं, चलिए आप कहते हैं कि हमें आम आदमी के खिलाफ वोट मिला था, हमें बीजेपी के खिलाफ वोट मिला था, तो आप इंटरनली सपोर्ट क्यों कर रहे हैं उनका? आप इंटरनली उनका सपोर्ट कर रहे हैं। वॉकआउट करने का मतलब सपोर्ट ही होता है। वॉकआउट करने का उस वक्त मतलब होता है उनको सपोर्ट करने का जब आपके पास बहुमत न होती। आपके पास बहुमत से भी ज्यादा है, फिर काहे का डर? नहीं, देखिए मसला वॉकआउट, देखिए ऐसा है, जनता चुनती है। जनता चुनती है इसलिए कि आप वोट दें, आप सदन में जाएं, आप अपनी बात रखें। अपनी बात रख नहीं रहे, आप वापस आ रहे हैं, आप छोड़ कर आ रहे, जो करना तो मैं करते रहिए। ये क्या मतलब थोड़ी बनता? तो इसका मतलब ये वॉकआउट करने का मतलब ये बीजेपी को सपोर्ट करने वाली बात है। यहाँ पे बीजेपी को सपोर्ट की जा रही है भाई। आप
ये जरूरी थोड़ी एक आदमी क्या होता है वो खुल के साथ खड़ा होता है, एक आदमी क्या होता है पीछे साथ खड़ा होता है, सपोर्ट ही होती। नहीं सर, ये समझ में नहीं आ रही कि सपोर्ट किस तरीके से हो रही है। जैसे देखिए अभी इनके एक मेंबर बने हैं एमसीडी में, क्या नाम है, हज कमेटी में, वो कांग्रेस की है, पार्षद हैं, नाजिर दानी जी हैं, वो कांग्रेस की पार्षद है। आखिर हज कमेटी में उन्हें मेंबर किसने बनाया? क्या शर्त हुई थी? क्या चेयरमैन बना रहे हैं? क्या मेंबर बनाया है? किस लिए बनाया है? क्या शर्त रखी गई है? क्यों आखिर आपने मेंबरशिप एक्सेप्ट की है? किस लिए की है ये तो बताइए। तब के आपको पता है जब आप एलजी ने आपको नॉमिनेट किया, पार्षद हूं, नॉमिनेट करने के बाद में क्या होता है, आप उसमें मेंबर बन के आप उसमें चेयरमैन ही बन जाएंगे। भाई एलजी चाहेगा चेयरमैन बन जाएंगे, तो उसमें अंदर क्या होगा, जब बीजेपी के ही एलजी है और बीजेपी अगर आपको सपोर्ट कर रही है तो जाहिर सी बात एक वक्त हुआ आएगा जब आप एहसान तले दब जाएंगे और बीजेपी आपसे कोई काम कराना चाहिए तो आपको करना पड़ेगा। मसला ये थोड़ी कि वॉकआउट करके, मतलब ये नहीं कि आप उनका इंटरनली सपोर्ट करके पता नहीं क्या एग्रीमेंट हुआ आपका जो हुआ है, आपका कोई गोलमाल है। जाहिर सी बात है जब मेंबर बनने, चेयरमैन बनने को तैयार है, आपकी एलजी से मुलाकात हो रही है। क्यों हो रही है मुलाकात? कहते हैं पार्षद साहब के हमारी एलजी से मुलाकात इसलिए हो रही है इलाके के मुद्दे को लेकर। 15 साल काउंसलर रहे हैं, कितनी बार एलजी से मुलाकात की आपने इलाके के मुद्दे को लेकर? बड़े बड़े मसले हो इलाके में, हमने तो कभी देखा नहीं। कितनी बार हुए बताएं? कभी देखा आप लोगों ने? आप इलाके में रहते हैं, बताइए ना मुझे। 15 साल में कहा? आप कहते हैं एलजी से मुलाकात इसलिए की है हमने, इलाके के मुद्दे बहुत गंभीर है, मुद्दे इलाके के बहुत गंभीरता से लेते हैं। इनसे तो पता तो करिए, 15 साल ही काउंसलर हैं, दो काम इनसे पता कर लीजिए कि दो काम 15 साल में कौन से करे इन्होंने इलाके के लिए, कौम के लिए, इलाके की बेहतरी के लिए कौन से किए? कुछ भी नहीं, मिलेंगे नहीं। काम तो हमेशा करते रहते हैं, रोडों पे रहते हैं, नालियां खुलवाते हैं, गटर खुलवाते हैं, ढक्कन लगवाते हैं। और उस वक्त जब के एक्स काउंसलर हो गए थे तब भी बराबर काम किया, इलेक्शन के टाइम में भी ढक्कन लगवाए इन्होंने, बहुत काम किए। चुनाव के टाइम में कराते जी, चुनाव के टाइम में भी काम किया, चुनाव के टाइम में कराते। जब भी आप देखोगे ना कुछ खपच्ची पपच्ची बनाते हुए। और एक चीज बता, इलाके का काम ये नहीं, आपको मैं बता दूं, देखिए आपको मैं बता दूं, अगर आप काउंसलर हैं, आज क्या नाम है, आपको चुनाव चुन दिया है जनता ने, तो सिर्फ काम ये नहीं कि आपने एमसीडी कर्मचारी खपच्ची मार दी और सफाई कर दी। आप काउंसलर है फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा कि फला गली है, आप देखिए सफाई करके आइए, आप खड़े होकर वहां फोटो खिंचवाए नहीं खिंचवाए, गली साफ हो जाएगी। काम ही नहीं, काम जो है इलाके में जो काम मुद्दे बड़े, वो मुद्दे ये है कि नशा बिक रहा है, क्या नुमाइंदे काम कर रहे हैं उस पर? इलाके के अंदर गुंडागर्दी बढ़ रही है, क्या नुमाइंदे उस पर काम कर रहे हैं? स्कूल से बच्चियां आती है, उनका निकलना बढ़ना, रास्ते में लड़के दुबर कर देते हैं। काम ये है, काम ये सब काम नहीं मानता मैं। रातों में आवारागर्दी होती है, ये है, लोगों को परेशानी होती ये है, कब्जे होते हैं ये है, ये काम है। सर ये काम काउंसलर के थोड़ा ही है, नुमाइंदे के? अरे काउंसलर के नहीं है, ये एमएलए के। नहीं, नुमाइंदा होता है, सबको मिलकर के काम करता है। हाँ, नुमाइंदा होता है। अगर देखिए चाहे वो काउंसलर, चाहे वो एमएलए हो, चाहे एमपी हो, इलाके की कोई भी समस्या है वो जिम्मेदारी नुमाइंदे की बनती है। ये तो झाड़ू लगा देना, खपच्ची मार देना, ये तो एमसीडी का काम है। क्या इलाके के अंदर जो मेन परेशानियां हैं क्या वो नहीं देखेंगे? क्या लोगों का जनाजा तक नहीं निकल सकता है रास्ते में से, वो क्या वो कौन देखेगा? क्या नाम हॉस्पिटल से मरीज नहीं पहुंच सकता, वो कौन देखेगा? ये काम किसका? आप या हम देखेंगे क्या? एक आप और हम उतने ही काम कर सकते, इतना हमारे बस का है। आप क्या करते हैं, एज पत्रकार की हैसियत से आप सवाल पता कर सकते हैं, मैं एज ए सोशल वर्कर राजनीति की हैसियत से जो मेरे बस का वो कर सकता हूँ। ये सारे काम नुमाइंदे के हैं, किसी को कोई परेशानी ना पड़े, खतरे में ना हो। अगर कोई बेटी बहन निकल के जाए वो, तो उसके साथ में इतनी महफूज हो कि उसके साथ किसी की हिम्मत ना हो कि नजर भी मिला ले। बच्ची एक आती स्कूल से, कई बार मैंने देखा, इसमें मैंने काम भी किया था, बच्ची आती स्कूल से, बट लड़के रास्ते में परेशान करते। क्यों करते हैं लड़के में रास्ते में परेशान? इतनी हिम्मत ही ना उनकी, क्योंकि बच्ची को परेशान कर रास्ते में, अगर वो घर पर जाके बोलेगी तो अगर माँ बाप जबर है तो ज्यादा कहीं ना पीट उठ जाती है, माँ बाप कमजोर है तो कहीं ऐसा ना होगा वो आवारा टाइप के लड़के वो पीट लेंगे। तो ये मुद्दे ये हैं, नशा मुद्दा जो हमारी जनरेशन खराब कर दिए, कौन संभालेगा इसे? हमारी बच्चियों को कौन संभालेगा? एजुकेशन बेहतर कैसे होगी? ये सबसे मुद्दे हैं, तो कैसे बेहतर होगी? मुद्दे ये हैं, ये सफाई वफाई ये तो होता रहेगा। ये जो मुद्दे हैं सफाई का भी, आप निकल कर आ रहे होंगे पीछे से, पहलवान चौक पर रहते हैं 10 पीछे से एसबी लोग में, आप देखिए हर जगह पानी भरा हुआ है, कहां सफाई हो रही है? अगर एमसीडी अगर सफाई कर रही है क्यों नहीं करी भाई? वो कहते हैं कि ड्रेनेज का मुद्दा है, पंप हाउस का मुद्दा है, ये पंप हाउस में जा रहा है, ये ड्रेनेज में जा रहा है। यार मुद्दे ये नहीं, मुद्दे ये है कि काम करिए, काम के मुद्दे होते हैं। ये बेकार में एक दूसरे की हवा हवाई बात करने से काम नहीं चलेगा। जो इलाके के लिए बेहतरी के लिए हो वो काम करिए। और मुझे देखिए एक चीज वो बता दो, आरोप प्रत्यारोप में मुझे खुद मजा नहीं आता, ये मेरी मजबूरी होती है। जब देखता हूँ ना बिल्कुल, जब बस से बाहर होता है कि हाँ मनमानी चल रही, तानाशाही चल रही है, जब भी बोलने का मन करता है। मेरा तो सिर्फ अपना मकसद ये है, आप काम करते रहिए बस,
लेकिन जब लगता है ना गलत हो रहा तो वहां बोलेंगे भाई। अच्छा, एक्स काउंसलर दानिश साहब का यह कहना है कि हमें एलजी द्वारा बनाया गया है। अरे इसके बारे में क्या कहेंगे भाई, एक बात क्या बता, दिल्ली सरकार बनाती है या एलजी बनाती है हज कमेटी के मेंबरों को? देखिए एल्डरमैन भी दिल्ली सरकार ही बनाती थी। पिछले आपको मैंने दिखा देता हूँ, अभी पिछली बार जो बनाए थे आइए, ये सारे के सारे बनाए थे आपने आम आदमी पार्टी ने। मैं दिखा देता हूँ अभी आपको मैं कि कौन कौन थे। मुश्ताक साहब थे, ये एक भी दिखाता हूँ मैं आपको, अभी मेरे पास एक पिक्चर भी आई थी अभी। तो उसमें क्या था, सारे के सारे वो जो बनाए थे वो सब आम आदमी पार्टी ने। ये देखिए, पहले चेयरमैन थे मुख्तार साहब आम आदमी पार्टी के, हाजी यूनुस साहब विधायक है, ये भी आम आदमी पार्टी के, रहमान साहब ये भी आम आदमी पार्टी के, शादाब साहब हैं ये भी आम आदमी पार्टी लक्ष्मी नगर से हैं, हाँ क्या नाम है वाजिद साहब काउंसलर ये भी क्या नाम है आम आदमी पार्टी के। ये पूरी टीम है हज कमेटी के चेयरमैन से लेकर मेंबर तक सब आम आदमी पार्टी के। एलजी क्या करते थे, एलजी अप्रूव करते हैं, सारी सरकारी बना दिए। लेकिन अब तो एल्डरमैन भी एलजी साहब ने बना दिए, हज कमेटी भी एलजी साहब बना रहे, सारी मनमानी तरीके से सारा काम चल रहा है। और उसमें एलजी साहब कौन है, बीजेपी के। और बीजेपी के अगर आपको कुछ बनाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको एहसान कर रहे हैं और एक दिन एहसान का बदला आपको चुकाना पड़ेगा, वो बीजेपी से चुकाना पड़ेगा। हमारी सरकार के कहते 2 विधायक आम आदमी पार्टी के, 2 विधायक, अरे सारे हमारी होनी चाहिए आम आदमी पार्टी के भाई। सरकार है हमारी, स्टेट में सरकार है और जिसकी सरकार होती है उसके ही मेंबर होते हैं सारे के सारे। हमारे 2 हैं एमएलए, वो बड़ी बात नहीं है, हमारे सारे मेंबर होने चाहिए, चेयरमैन हमारे होने चाहिए, सब हमारे होने चाहिए। आपका क्या मतलब बनता है? अगर आपको बीजेपी बना रही है, एलजी साहब बना रहे हैं, तो इसका मतलब आप एहसान कर रहे हैं और एहसान का बदला आपको चुकाना पड़ेगा। और ये कहते हैं ना कि आवाम के लिए हम बने हैं, तो मैं क्लियर कर दूं, हज कमेटी में लकी ड्रॉ होता है और लकी ड्रॉ से जिसका नाम आता है वही हज पे जाता है। कोई मैनेजमेंट कोटा नहीं होता, किसी तरह का भी मैनेजमेंट कोटा और लकी ड्रॉ में कोई बेमानी या चीटिंग नहीं होती। लकी ड्रॉ निकलता सबके सामने निकलता है, खत्म करिए। अगर कोई ये सोच रहा कि मेंबर किसी एक भी कोटा हो, एक भी किसी को हज पे भेज दे, या एक भी चेयरमैन किसी एक को भी हज पे भेज दे या मदद कर दे, तो ऐसा उसमें नहीं है, ऐसा उसमें नहीं है। आवाम का फायदा तब होता था, अलग से भी कोई कोटा होता कि ओखला का आवाम सोच रहे हो कि भाई ये हज कमेटी में चेयरमैन बनेगी या मेंबर बनेगी तो ओखला वाले 100-200 लोग 500 लोग अलग से भी हज पे चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। लकी ड्रॉ होता है, अल्लाह जिसे बुलाता है वो वहां पहुंचता है। उसके अलावा कोई प्राइवेट सिस्टम, इनमें ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है कि हज कमेटी के जरिए से जाए। वैसे दूसरा तरीका अलग हो सकता है जो प्राइवेट भेजते हैं, लेकिन हज कमेटी के चेयरमैन या मेंबर के पास में एक भी कोटा नहीं है। ओखला की आवाम से बता दूं कि ओखला की आवाम को इनसे फायदा हज कमेटी में पहुंचने से नहीं हो रहा कि अलग से कोई कोटा आ रहा है, बल्कि इन्हें मलाइदार पद मिल रहा, पोस्ट मिल रही है, वो इनका फायदा हो। इसका मतलब यह हुआ एलजी साहब जो हैं ये तानाशाही कर रहे हैं, जो काम जो दिल्ली सरकार को करना चाहिए तो वो एलजी साहब कर रहे हैं। देखिए लॉ एंड ऑर्डर है, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा पड़ा है, पुलिस इस अंडर में आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में। लेकिन जब भी कोई बात आएगी तो दिल्ली सरकार की, केजरीवाल की सरकार है, केजरीवाल सरकार ये कहते हुए डालने की कोशिश करते हैं। और जब कोई मुद्दा पार्ट बनाने की नौबत आती है तो सरकार जो एलजी होता है। ये कहाँ का इंसाफ हो रहा है? ये मनमानी चल रही है। मनमानी के तरीके में जो आम आदमी पार्टी है वो अपना काम करे, चाहे वो एजुकेशन पे हो, हेल्थ पे हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी पे हो, बस के सफर फ्री हो, जो भी डेवलपमेंट के काम हो वो करे। लेकिन ये लोग क्या है, ये लोग मिलजुल के कांग्रेस और बीजेपी ये अपना खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तानाशाही के खिलाफ कोई एक्शन लिया आम आदमी पार्टी? नहीं, कल पे एलजी पूरे दिन धरना था, एलजी ऑफिस पूरा आम आदमी पार्टी कौन सा एमएलए कार्यकर्ता सब धरने दिए। दिल्ली सरकार कोर्ट जाएगी इसके सिलसिले में? जाहिर सी बात है बाबू, वो तो खाली डिस्कशन का मैटर है, वो सरकार बताएगी किस तरह से, वो जो भी हो वो सरकार डिसाइड करेगी। और इलाके की समस्याओं के बारे में बताइए, किस तरीके से क्या क्या कैसा काम हो रहा है यहाँ पे? मुझे लगता है काम ठीक हो रहा है विधायक की तरफ से, बाकी आप बताइए कुछ लगता है आपको? तो विधायक की तरफ से ठीक हो? हाँ मेरे साहब ठीक चल रहा काम, जो भी डेवलपमेंट काम की तरफ से। कौन सा आपने देख ही लिया क्या है, पानी भरा पड़ा पूरे इलाके में। चलिए, ये बहुत ही जबरदस्त नुमाइंदे हैं आम आदमी पार्टी के ओखला के। इनसे हमने बहुत सारे सवाल किए, आपने सुना होगा, देखा होगा। अब देखिए और सुनिए इनके हालात को, देखिए इनकी बातों को समझिए, किस किस तरीके से हमने बहुत सारे सवाल किए। बहुत ही बेबाकी के साथ इन्होंने हर सवाल का जवाब दिया। देखते रहिए द न्यूज़ इंडिया लाइव।